Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. Now we start Math 643 Math Lab. इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली अप टू डेट्स मिलती रहें. Now we start. In this video we will discuss some important question for the preparation of the final exam पार्ट 2. यानी मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में सॉल्व करते हैं कि हमने किस तरह से उनका सोल्यूशन फाइंड करना है, किस तरह से हम मैथलैब में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो हम देख लेते हैं. नाउ वी स्टार्ट. हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है. कंप्यूट द रिमान सम यूजिंग द 20 इक्वल सब इंटरवल फॉर द फॉलोइंग डिफाइनाइट इंटेग्रल. यानी हमारे पास क्वेश्चन है 0 से 2. हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट है ई एक्स स्क्वायर. ये हमारे पास फंक्शन है. हमने इसका क्या फाइंड करना है, रिमान सम फाइंड करना है. और जो हमारे पास इंटरवल है वो हमारे पास है 20. तो हमें इस मैथ लैब में किस तरह से राइट करना है वो हम देख लेते हैं. अब आ जाते हैं हम अपनी मैथ लैब की स्क्रीन की तरफ. तो सबसे पहले मैं यहाँ से न्यू स्क्रिप्ट ले लेती हूँ. तो ये हमारे पास न्यू स्क्रिप्ट आ गई है. सबसे पहले हम यूज़ करते हैं क्लियर आर और क्लोज आर की कमांड. उसके बाद हमने अपना फंक्शन डिफाइन करना है. ए बी और एन की वैल्यू बतानी है. तो हमारे पास ए बी और एन की वैल्यू देख लेते हैं. ए हमारे पास है 0, बी हमारे पास है 2 के इक्वल और एन इज इक्वल टू 20 के इक्वल है. तो हम यहाँ पे वो डिफाइन कर देते हैं. ए इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन, बी इज इक्वल टू 2 सेमीकोलन और एन हमारे पास इक्वल है 20 के और सेमीकोलन. नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हम इसका फार्मूला देख लेते हैं रिमान सम का. रिमान सम का हमारे पास जो फार्मूला है आर इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू 1 से एन एफ ऑफ सी डेल ऑफ एक्स. यानी ये हमारे पास हो गया डी ऑफ एक्स. तो ये हमारे पास रिमान सम का फार्मूला है. अब हम इस मैथलैब में सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू को डिफाइन कर लेते हैं. वैल्यू ये हमारे पास इक्वल है 0 के. अब हमारे पास जो फंक्शन है हमारा हम वो डिफाइन कर लेते हैं. एफ इज इक्वल टू, हम इन लाइन फंक्शन के लिए सबसे पहले एट द रेट और उसके अंदर हमारे पास फंक्शन में जो वेरिएबल यूज़ होते हैं वो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखने होते हैं. अब हमारे फंक्शन में एक्स एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है तो मैं यहाँ ब्रैकेट में एक्स राइट करूँगी. और समटाइम ऐसे होता है हमारे फंक्शन में एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल भी यूज़ होते हैं. तो आपने यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हो तो यहाँ पे आपने जैसे कि हमारे पास y भी यूज़ है तो आपने यहाँ पे y भी डिफाइन कर लेना है. अब इसके बाद हम अपना फंक्शन राइट करते हैं. एक्सपोनेंशियल ई एक्स पी मतलब में रिप्रेजेंट करते हैं. एक्सपोनेंशियल को हमारे पास है एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स स्क्वायर यानी x. देख लेते हैं एक बार हम e की पावर एक्स स्क्वायर. तो वो हमने यहाँ पे राइट कर देना है x का स्क्वायर. ये हमारे पास इन लाइन फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया. अब हम dx फाइंड कर लेते हैं. dx हम किस तरह से फाइंड करते हैं, dx हमारा इक्वल होता है b माइनस ए डिवाइडेड बाय n. अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं. ये देखिए ये हमारे पास dx की वैल्यू शो होगी 0.100. अब हम नेक्स्ट यहाँ पे हमने लूप लगानी है. हम फॉर वाली लूप यूज़ करेंगे. फॉर k इज इक्वल टू 1 से n तक है हमारे पास. तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया. फिर हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं c जो कि हमारे पास इक्वल है a प्लस के मल्टीप्लाई बाय डी ऑफ एक्स सेमीकोलन. नेक्स्ट हमने क्या करना है, हम यहाँ पे वैल्यू की वैल्यू हमने स्टार्ट में ही 0 रखी थी तो हम वैल्यू में क्या जमा करेंगे, हम वैल्यू में जमा कर देंगे हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ सी. हमने उसे वैल्यू में ऐड कर देना है यहाँ पे और फिर सेमीकोलन. अब हम लूप को क्लोज कर देते हैं. उसके लिए हम एंड का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट हमने जो आंसर फाइंड करना है जो हमारे पास यानी सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ मल्टीप्लाई बाय उसे हमने डी एक्स से करना है. आंसर हमारा इक्वल होगा यहाँ पे हमारे पास है वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डी ऑफ एक्स. अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं. रन एंड एडवांस पे के लिए हमने क्लिक किया है. तो ये देखें ये हमारे पास हमारे रिमॉन सम की वैल्यू आ गई है. तो ये हमारे पास है 19.3139.
ये हमारे पास इसकी वैल्यू शो हो गई है। अगर आपको रिमान सब का कोई और क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब हमारे पास कोडिंग सबकी सेम होती है, क्वेश्चन की हमने जस्ट स्टेटमेंट को चेंज करना होता है। अब देखिए यहाँ हमारे पास ए 0 से 2 था। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हमारे पास इंटरवल होता है, वो दे देते हैं 0 से 5। 0 से 5 इंटरवल आ जाता है हमारे पास, यानी ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसका इंटरवल है 0 से 5, यानी ए हमारे पास 0 है और बी हमारे पास 5 है, और एन हमारे पास जो इक्वल हो, एन इज इक्वल टू 100, यानी हमने 100 टाइम अपनी लूप चलानी है। और हमारे पास हम कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे डिफाइन कर ले, जैसे हम ले लेते हैं साइन ऑफ एक्स, तो ये हमने ले लिया साइन ऑफ एक्स। अब हमने क्या करना है, हमारे पास सेम कोड है, अब हमने ए की वैल्यू चेंज करनी है। ए हमारे पास 0 है, सेम है, बी क्या है 5 है, तो बी की जगह पे जहाँ पे 2 था वहाँ पे हमने 5 कर दिया। एन है 100, तो हमने यहाँ पे चेंज कर देनी है एन की वैल्यू, 100 आ गया। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे फंक्शन चेंज करना है। हमारे पास क्या था, पहले एक्सपोनेंशियल का फंक्शन था, अब ये देखिए ये फंक्शन भी हमारी एक्स की फॉर्म में है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे जस्ट हमने अपना फंक्शन यहाँ पे चेंज कर देना है। ये आ गया हमारे पास साइन ऑफ एक्स। अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन रन होते हैं या नहीं। पहले हम इसे क्लियर कर देते हैं, फिर हमने रन एंड एडवांस पे क्लिक करना है। तो ये देखें, ये हमारे पास इस तरह से इसका आंसर शो हो गया। अगर हम यहाँ पे इस तरह अगर हमें कोई भी क्वेश्चन गिवन हो तो हम यहाँ पे इसके स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं, यानी उसके अकॉर्डिंग जो हमें ए और बी की वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं, और इस तरह से हमारे पास रिमेन सम का सेम यही कोडिंग होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें फॉर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, की हमें यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स वाई, और हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है y 0 इज इक्वल टू 5, फाइंड द न्यूमेरिकल सोल्यूशन यूजिंग द टेलर मेथड फॉर द सेकेंड ऑर्डर फॉर n इज इक्वल टू 10 ऑन द इंटरवल 0 से 1, यानी हमने इसका न्यूमेरिकल सोल्यूशन फाइंड करना है यूजिंग टेलर मेथड को यूज़ करते हैं ऑफ द सेकेंड ऑर्डर के, और n हमारे पास है 10 ऑन द इंटरवल है, हमारे पास इंटरवल है 0 से 1। अब हम ये देख लेते हैं कि हम टेलर मेथड के ज़रिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लियर आल और क्लोज आल की कमांड यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपना फंक्शन डिफाइन करेंगे। हमारे पास क्या फंक्शन है, एट द रेट। सबसे पहले हम अपना फंक्शन देख लेते हैं। हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स वाई, यानी ये हमारे पास फंक्शन है। तो हम सबसे पहले ये फंक्शन राइट करेंगे, फिर उसके बाद हम अपना इंटरवल, यानी एक्स नोड से एक्स एन तक, यानी 0 से 1 इंटरवल है, और जो वाई नोड है वो हमारे पाई के इक्वल है, और एन इज इक्वल टू 10, हमारे पास 10 के इक्वल। तो हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमने किस तरह से ये सॉल्व करना है। ये हमारे पास फंक्शन है एक्स वाई का, तो हम यहाँ पे एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे हम साइन एक्स, यानी एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स स्टैटिक वाई हम यहाँ पे राइट करेंगे, और फिर सेमीकोलन। नेक्स्ट हमने एक्स एन की वैल्यू, एन हमारे पास किसके इक्वल है हम वो देख लेते हैं। एन है हमारे पास 10 के इक्वल, एक्स नोड और एक्स एन है 1 के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे एन इज इक्वल टू 10, एक्स नोड है 0 के इक्वल और एक्स एन 1 के इक्वल है, ये हम राइट कर देते हैं। तो एन इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन, एक्स नोड हमारे पास इक्वल है 0 के, और एक्स एन जो है वो हमारे पास इक्वल है 1 के, तो हमने वो यहाँ पे राइट कर देना है। फिर हमारे पास जो वाई ऑफ नोड है वो हमारे पास इक्वल किसके है, पाई के। पाई के लिए हम मैथलैब में पी आई की कमांड को यूज़ करेंगे। पी आई हमने यहाँ पे राइट कर दिया है। नेक्स्ट हमने एक्स ऑफ 1 की वैल्यू लेनी है। एक्स ऑफ 1 हमारे पास इक्वल होगा, हम क्या देते हैं, ये एक्स नोड के इक्वल है, और जो y ऑफ 1 है वो हमारे पास इक्वल है y नोड के।
तो वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। फिर हमने डी ऑफ एक्स फाइंड करना है। डी ऑफ एक्स यहाँ पे हमारे पास इक्वल होगा एक्स एन माइनस एक्स नोट डिवाइडेड बाय एन सेमीकोलन। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लूप लगानी है, तो हम यहाँ पे फॉर की लूप यूज़ करेंगे। फॉर के जो है वो हमारे इक्वल है 1 से n, तो ये 1 कोलन n। फिर नेक्स्ट हमने एक्स के प्लस 1 फाइंड करना है, तो हम एक्स के प्लस 1 ये हमारे पास इक्वल होगा एक्स ऑफ के प्लस डी ऑफ एक्स सेमीकोलन। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है वाई के प्लस 1, जो कि हमारे पास टेलर सीरीज़ का फार्मूला है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे सबसे पहले वाई के प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर हमने इक्वल साइन राइट करना है। अब हम टेलर सीरीज़ का फार्मूला देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारे पास है टेलर सीरीज़ का फार्मूला, जिसमें वाई के प्लस हमारे इक्वल है वाई ऑफ के प्लस एफ एक्स ऑफ के वाई ऑफ के मल्टीप्लाई बाय डी ऑफ एक्स डेल ऑफ एक्स। फिर हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है फंक्शन का, वो राइट करना है। फिर हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेने हैं, वो राइट करना है। जब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे उसे हम एफ ऑफ एक्स ऑफ के और वाई ऑफ एक्स ऑफ के से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर होल को हमने मल्टीप्लाई करना है डेल ऑफ एक्स होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 से। तो अब हमने ये वाला फार्मूला टेलर सीरीज़ का वहाँ पे राइट करना है। तो हमने सबसे पहले वाई ऑफ के राइट किया, वाई ऑफ के, फिर उसके बाद हमारे पास इसमें ऐड क्या करना था प्लस एफ एक्स ऑफ के वाई ऑफ के। तो हम ये राइट कर देते हैं प्लस एफ एक्स ऑफ के वाई ऑफ के वाई ऑफ के। अब हमने ये राइट कर दिया। नेक्स्ट हमने इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, हमने ये हम देख लेते हैं। हमने इसे मल्टीप्लाई करना है डी ऑफ एक्स से, तो हम यहाँ पे स्टेरिक का यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई के लिए, ये डी ऑफ एक्स। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इसमें ऐड करना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे प्लस ब्रैकेट, अब पार्शियल डेरिवेटिव किसका लेना है, साइन का। साइन का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, कोस ऑफ एक्स वाई, और एक्स वाई का हम अगेन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई मल्टीप्लाई होगा। तो हम लिखेंगे वाई ऑफ के जो हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई ऑफ के ये मल्टीप्लाई हो रहा है, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई बाय कॉस, और कॉस के अंदर हमारे पास 2 फंक्शन थे एक्स एंड वाई, तो ये हमारे पास आ गया कोस एक्स ऑफ के मल्टीप्लाई बाय वाई एक्स ऑफ के वाई ऑफ के। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हम इसके ब्रैकेट्स बंद कर देते हैं। तो ये हमने पहले इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया, जो कि हमारे पास कोस एक्स वाई और मल्टीप्लाई हुआ वाई ऑफ एक्स से। अब हम इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेंगे, साइन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कोस ऑफ एक्स वाई, और मल्टीप्लाई विद जब विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो एक्स से होगा, फिर हमें इसे फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देना। तो अब हम इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेते हैं। अब जब हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लिया तो हमारे ये वाई से मल्टीप्लाई हुआ वाई ऑफ के, और बाकी हमारे पास सेम यही वैल्यू जो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, मल्टीप्लाई कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो ये हमारे पास आ गई। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई आ गया। अब हमने इसके जो वाई के डेरिवेटिव था इसको हमने मल्टीप्लाई करना है फंक्शन से एफ एक्स ऑफ के वाई ऑफ के से। अब हम वो कर देते हैं, इसके डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई कर देते हैं फंक्शन से। तो हमने हमारे पास ये फंक्शन राइट किया हुआ है, अब हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके डेरिवेटिव को, कंट्रोल सी। तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि ये मल्टीप्लाई बाय, ये हमारे पास फंक्शन से मल्टीप्लाई हो गया। फिर हमने क्या करना है, लास्ट में हमने ब्रैकेट क्लोज करनी है, और फिर हमने इसे कंप्लीट से मल्टीप्लाई करना है डी ऑफ एक्स का स्क्वायर ओवर 2, यानी डी ऑफ एक्स का हमने स्क्वायर लेना है और 2 पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई डी ऑफ एक्स
की पावर 2 और डिवाइडेड बाय 2, और लास्ट में हमने सेमीकोलन का यूज़ करना है और यहाँ पे हम लूप को एंड कर देते हैं। फिर नेक्स्ट हमने क्या राइट करना है, अब यहाँ पे हमने लेनी है एक्स वैल्यूज़ इक्वल है ट्रांसपोज ऑफ एक्स, ट्रांसपोज ऑफ एक्स सेमीकोलन। फिर हमने यहाँ पे लेनी है वाई वैल्यूज़, ये हमारे इक्वल है ट्रांसपोज ऑफ वाई, सेमीकोलन। नेक्स्ट हमने लास्ट में क्या लेने हैं, हमने प्लॉट करना है, प्लॉट एक्स वैल्यूज़ और वाई वैल्यूज़। वाई वैल्यूज़, और हमने प्लॉट को जो कलर देने हैं वो हम यहाँ पे सिंगल कोट में उस कलर्स को राइट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसे रेड कलर देना है तो मैं यहाँ पे सिंगल कोट में आर राइट करूँगी और यह हम ब्रैकेट क्लोज कर देने। अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमने रन एंड एडवांस पे क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह का ग्राफ शो हो गया। तो ये हमने टेलर सीरीज के जरिए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की देख लेते हैं वो कैसे करना है। ये क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूट द डिफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 यूजिंग द ट्रापेजॉइडल रूल। कंसीडर द 100 सब इंटरवल ऑन द इंटरवल 0 से 2। यानी ये हमारे पास डिफरेंशियल इंटीग्रल है जिसे हमने सॉल्व करना है ट्रापेजॉइडल रूल के ज़रिए। तो वो हम कैसे करेंगे, अब हम मैटलैब में इसे सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि हमने ये किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्लियर ऑल और क्लोज ऑल की कमांड। तो सबसे पहले मैं वो यहाँ पे वो राइट कर लेती हूँ। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं ए इज़ इक्वल टू, ए हमारे किसके इक्वल है वो हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कि ए हमारे पास किसके इक्वल है। ए हमारे पास 0 के इक्वल है, बी हमारे पास 2 के इक्वल है और एन हमारे पास 100 के इक्वल है। तो हम ये राइट कर लेते हैं, ए इज़ इक्वल टू 0 के इक्वल है, बी इज़ इक्वल टू हमारा 2 के इक्वल है और जो हमारे पास n है वो 100 के इक्वल है, n इज इक्वल टू 100। तो ये राइट कर लिया। यहाँ पे हम एक सेम का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, ये हमारे पास हमने कह दिया कि ये हमारे पास 0 के इक्वल है। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपना फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। इन लाइन फंक्शन के लिए f और एट द रेट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या है हम वो देख लेते हैं। हमारे पास क्या क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है। तो हम ये राइट करना है हमने फंक्शन की जगह पे। अब हमारे फंक्शन में 1 वेरिएबल, तो हम एट द रेट के साथ x राइट करेंगे। फिर हम यहाँ पे राइट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर लिया। उसके बाद हम डी ऑफ एक्स कैसे फाइंड करेंगे, डी ऑफ एक्स हमारा किसके इक्वल होता है, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन। तो ये हमारे पास इसके इक्वल होता है। तो ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लूप यूज़ करेंगे। लूप यूज़ करने से पहले हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। ये हमारे पास ट्रापेजॉइडल का फार्मूला टी ऑफ एन ए माइनस बी ओवर एन। ये इसे हमने मल्टीप्लाई करना है एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2, ए बी माइनस ए ओवर एन, ये हमने डी एक्स के इक्वल रखा है। फिर हमने एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2, इसमें हमने ऐड कर देना है समीशन ऑफ एक्स ऑफ के। ये हमारे पास ट्रापेजॉइडल का फार्मूला है। अब हमने ये फार्मूला राइट करना है, इसे फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसे सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले ये वाली वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, एवरेज वैल्यू। तो ये हमारे पास एवरेज वैल्यू, ये हमारे पास इक्वल है एफ ऑफ बी ब्रैकेट एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ ए और हमने इसे डिवाइड किससे करना है, डिवाइडेड बाय एन। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ गया। डिवाइडेड बाय 2 करना है तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं।
तो ये हमारे पास डिवाइड हो गया यहाँ पे 2 से, और यहाँ पे हमने सेमीकोलन का यूज़ किया। फिर नेक्स्ट हमने फॉर की लूप लगाई। फॉर इज के इज इक्वल टू, के हमारे पास इक्वल है 1 से 1 कॉलन n-1 तक, n-1। फिर नेक्स्ट हमने सी फाइंड करना है। सी हमारे पास इक्वल होता है a प्लस के मल्टीप्लाई बाय डी ऑफ एक्स। ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्या करना है हमने, नेक्स्ट हमने यहाँ पे सम को यूज़ किया। सम हमारे पास इक्वल है सम मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ सी सेमीकोलन। यहाँ पे हमारी कमांड एंड हो जाती है फॉर की लूप। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना था, हमारे पास यहाँ पे सम की वैल्यू भी आ गई और ये हमारे पास एवरेज वैल्यू होगी। आंसर में हमने इन दोनों वैल्यूज़ को जमा करना है और डी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे आंसर में राइट कर लेते हैं। आंसर हमारे पास किसके इक्वल है, एवरेज वैल्यू जमा सम। तो हमने यहाँ पे सम राइट कर लिया और फिर हमने इस टोटल को मल्टीप्लाई किससे करना था, डी ऑफ एक्स से। तो हम यहाँ पे इसे डी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे रन एंड एडवांस पे क्लिक करना है। रन एंड एडवांस, तो ये हमारे पास एरर शो हो रहा है डी ऑफ एक्स, क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं यूज़ किया। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करते हैं और इसे अगेन रन करवा देते हैं। फिर हमने रन एंड एडवांस पे क्लिक किया तो ये हमारे पास इसका आंसर शो हो गया। आंसर हमारे पास आ रहा है 0.0400। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका आंसर शो हो जाएगा। तो हमने इस तरह से तमाम क्वेश्चन को मैथलैब में सॉल्व करना है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड ऑल द स्टेप। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो या कोई क्यूरी हो तो आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।